नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोग काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर परिचर्चा कर रहे थे, उसी का आज आगे शास्त्र पर परिचर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शास्त्र की परिचर्चा को। आज के शास्त्र का पहला क्वेश्चन है कि काव्य मीमांसा की रचना किसने की है। क्या है कि काव्य मीमांसा की रचना किसने की है? राजशेखर ने, मम्मट ने, कुंतक ने या चिंतामणि ने? तो किसने की है? काव्य मीमांसा की रचना जो की है वो की है राजशेखर ने। किसने की है? राजशेखर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, पाश्चात्य विचारक क्रोचे का काव्य शास्त्रीय सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? बिंबवाद से, कलावाद से, सौंदर्यवाद से, अभिव्यंजनावाद से? तो किससे माना जाता है? ये जो माना जाता है क्रोचे का काव्य शास्त्रीय सिद्धांत, वो माना जाता है अभिव्यंजनावाद से। किससे माना जाता है? अभिव्यंजनावाद से। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? संगीत में, आवाज में, नाद में या व्यंग में? तो किस में हुआ है? ये जो हुआ है व्यंग में हुआ है। किस में हुआ है? काव्य शास्त्र में ध्वनि का जो सिद्धांत है वो ध्वनि शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? व्यंग में हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसादि बोधन की शक्ति पूर्णता नहीं आ सकती। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का है, श्याम सुंदर दास का है, केशव प्रसाद मिश्र का है या डॉक्टर नगेंद्र का है? तो ये जो कथन दिया गया है ये किसका है? पूछा गया ये किसका है? तो ये जो है वो है रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र में धीर ललित, धीरोदत्त, धीर प्रशांत आदि किसके प्रकार माने गए हैं? धीर ललित, धीरोदत्त, धीर प्रशांत आदि किसके प्रकार माने गए हैं? खलनायिका के, नाटककार के या नायक के या रचना के? तो ये जो प्रकार हैं वो माने गए हैं नायक के। किसके? नायक के प्रकार ये माने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद की तुलना भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत से की गई है? रस सिद्धांत से की गई है, वक्रोक्ति से की गई या अलंकार से या ध्वनि संप्रदाय से? तो ये जो है किस सिद्धांत से मानी गई है? वो मानी गई है वक्रोक्ति सिद्धांत से। किससे? वक्रोक्ति सिद्धांत से मानी गई है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। हमारा इस सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय काव्य शास्त्र में प्रतिभा के कितने भेद माने गए हैं? क्या है कि प्रतिभा के कितने भेद माने गए हैं? 2, 10, 5, 12। तो प्रतिभा के जो भेद माने गए हैं वो माने गए हैं 2। कितने माने गए हैं? 2। कौन कौन से? सहजा और उत्पाद्या। कौन कौन से? सहजा और उत्पाद्या माने गए हैं। तो हमारे इस सही क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया ए। क्या हो गया? ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है, शरीरम
तब तिष्ठार्थ बच छिन्नाथ पदावली कथन किसका है? भामा का, रुद्रट का, दांडी का, जगन्नाथ का। तो ये जो है वो है दांडी का। किसका है? दांडी का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भरत मुनि ने कितने स्थायी भाव, सात्विक भाव, संचारी भाव का उल्लेख किया है? भरत मुनि ने कितने भावों का उल्लेख किया है? 7, 8, 33, 8, 8, 33, 9, 8, 33, 8, 7, 33। तो कितनों का किया है? वो किया है 8 और 8, 33 का। 8 स्थायी भाव माने हैं, 8 सात्विक भाव माने हैं और 33 संचारी भाव माने हैं। कितने माने हैं? 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और संचारी भाव 33 माने हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? क्या है कि आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? रस को, छंद को, अलंकार को, शब्द को। तो किसको माना है? रस को माना है। किसको? रस को माना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस के गुण के अंतर्गत स्थान दिया है और कांति गुण का वर्णन करते हुए रस से युक्त माना है? किसने माना है? भामा ने, वामन ने, रुद्रट ने, भट्टनायक ने। तो ये जो है वो किसने माना है? ये माना है वामन ने। किसने माना है? वामन ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है वाच्यार्थ का संबंध किस शब्द शक्ति से होता है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। तो किससे होता है? अभिधा से होता है। किससे होता है? अभिधा से होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रतिभा के दो भेद सहजा और उत्पाद्या किसने किए हैं? यानी किसने दिए हैं? चंद्रशेखर ने, दांडी ने, रुद्रट ने, कुंतक ने। तो किसने माने हैं ये जो है रुद्रट ने। किसने? रुद्रट ने। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि ध्वन्यालोक की टीका। क्या है कि ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन किसने लिखी है? भरत मुनि ने, जगन्नाथ ने, चंद्रशेखर ने, अभिनव गुप्त ने। तो ये जो है किसने लिखी है? वो लिखी है अभिनव गुप्त ने लिखी है। किसने लिखी? अभिनव गुप्त ने। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है काव्य अलंकार सार संग्रह ग्रंथ किसका है? काव्य अलंकार सार संग्रह किसका है? ये ग्रंथ जो है किसका है? दांडी का, उद्भट का, भामा का या भरत मुनि का? तो ये जो है वो है उद्भट का। किसका है? उद्भट का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भुक्तिवाद के समर्थक आचार्य हैं। भुक्तिवाद के समर्थक आचार्य हैं कौन है? अभिनव गुप्त, भट्टनायक, भट्ट लोलट
शंकुक। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा भट्टनायक। क्या हो जाएगा? भट्टनायक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है किस शास्त्र को पंचम वेद कहा गया है? काव्य शास्त्र को, चंद्रलोक को, साहित्य लोचन को, नाट्य शास्त्र को। किसको कहा गया है? नाट्य शास्त्र को कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? हिंदी वक्रोक्ति जीवंत को जीवित की भूमिका लिखने किसने लिखी है? हिंदी वक्रोक्ति की जीवित भूमिका किसने लिखी है? शुक्ल ने, नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या जगन्नाथ ने? तो किसने लिखी है? ये लिखी है डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने लिखी? डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है नरोत्तम दुर्बलम लोके विद्या तंत्र दुर्बला कवित्यम दुर्बलम तंत्र शक्ति स्त्रत श्रुदबला। यह कथन किस आचार्य का है? मम्मट का, अभिनव गुप्त का, विश्वनाथ का, पंडित राज जगन्नाथ का। तो यह जो है वो किसका है? वो है अभिनव गुप्त का। किसका है? अभिनव गुप्त का। अगले तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कव्यात जायते जातु कस्यचिति प्रतिपादता किस पद का है? ये भामाह का किसका पद है? सॉरी, किसका पद है? भामाह का, मम्मट का, अभिनव गुप्त का, विश्वनाथ का। तो ये जो पद माना गया है वो माना गया है भामाह का। किसका माना गया है? भामाह का माना गया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।